नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आज है आपके बीएससी थर्ड ईयर में आज बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट में जो है वो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट या जिसे कहा जाता है श्वसन वर्णक। रेस्पिरेटरी पिगमेंट या जिसे श्वसन वर्णक कहा जाता है। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं, क्या होते हैं? श्वसन वर्णक मतलब इसके नाम से जैसे पता चल रहा है रेस्पिरेशन, श्वसन जो क्रिया होती है उसमें जो भी ऑक्सीजन आती है शरीर के अंदर, जो इसके अंदर श्वास नलिका के द्वारा, नोज के द्वारा ऑक्सीजन जो फेफड़ों में जाती है वह उस इसके अंदर कह सकते हैं पिगमेंट से जुड़ती है, वर्णक से जुड़ती है। और ये जो वर्णक है जो इसके अंदर कह सकते हैं जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसमें इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ती है वह कलर्ड होता है, रंगीन होता है, उसमें किसी प्रकार का कलर पाया जाता है। इसके कारण ऑक्सीजन से जुड़ने वाला जो भी इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड में या रक्त में इसके अंदर कह सकते हैं जो इसके अंदर कह सकते हैं संरचना पाई जाती है या जो भाग पाया जाता है उसे इसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट या श्वसन वर्णक कहा जाएगा। तो रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन आएगी उसको इसके अंदर कह सकते हैं किस इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड में पाए जाने वाले कौन से भाग से इसके अंदर जोड़ना है, कौन सी संरचना से जोड़ना है, वह रेस्पिरेटरी पिगमेंट या वर्णक कहलाता है, जो कि रंगीन या कलर इसके अंदर कह सकते हैं उसमें कलर पाया जाता है, इसके अंदर कह सकते हैं कलरलेस नहीं होगा। इस प्रकार से इसके अंदर कह सकते हैं जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो जंतु हैं उनमें नॉन कॉर्डेट की बात करें, कॉर्डेट की बात करें, उनमें इसके अंदर कुल मिलाकर 4 प्रकार के रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाए जाते हैं। कुल 4 रेस्पिरेटरी पिगमेंट या श्वसन वर्णक पाए जाते हैं। उसमें सबकी संरचना अलग अलग प्रकार की होती है। उसमें मुख्य रूप से जैसे इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, उसके साथ में इसके अंदर एक मेटल पाया जाता है ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए। ऑक्सीजन जब इसके अंदर कह सकते हैं हटती है तो कलर अलग दिखाई देता है। सभी प्रकार के जो इसके अंदर कह सकते हैं लक्षण जो है प्रत्येक इसके अंदर श्वसन वर्णक के, उसके बारे में आपको टेबल के द्वारा बताएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जो श्वसन वर्णक है उसे कहा जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इसके अंदर पहला जो श्वसन वर्णक होता है, इसके बारे में यदि कहें तो इसके अंदर यह हिम और ग्लोबिन से मिलकर बना हुआ। हिम और ग्लोबिन इसके अंदर इसमें प्रोटीन होता है से मिलकर बना होता है। हिम जो है इसमें इसके अंदर आयरन पाया जाता है और हिम जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं इसमें प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है, पॉर्फायरिन रिंग पाई जाती है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर्स में आएंगे इसके अंदर रेस्पिरेशन, उसमें डिटेल में बात करेंगे हीमोग्लोबिन की संरचना के बारे में भी। अभी इसके अंदर कह सकते हैं हीमोग्लोबिन जो है एक प्रकार का श्वसन वर्णक है जो कि हिम और ग्लोबिन से मिलकर बनता है। और ग्लोबिन जो कि इसके अंदर प्रोटीन होता है और हिम जो होता है इसके अंदर पॉर्फायरिन रिंग में जिसमें मेटल आयरन पाया जाता है। इसमें अब मेटल कौन सा पाया जाता है? आयरन या जिसे लोहा कहा जाता है। उसके अलावा इसमें और कौन कौन से लक्षण के बारे में बताएंगे आपको मेटल के बाद में? कैसा इसके अंदर कलर होगा? ऑक्सीजन जुड़ेगी तब, या इसे कह सकते हैं ऑक्सीजनेशन। और सेकंड इसके अंदर डीऑक्सीजनेशन। डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजन रिमूव होने पर या हटने पर। ये इसके अंदर उदाहरण कौन कौन से होंगे, एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? और ब्लड में कहां पर पाया जाता है, कहां पर प्रेजेंट होगा? मतलब ब्लड में इसके अंदर आरबीसी में होगा या इसके अंदर कह सकते हैं प्लाज्मा में। आरबीसी या कह सकते हैं सेल में, सेल या कोशिका में होता है या इसके अंदर कह सकते हैं प्लाज्मा में उपस्थित होता है। इस आधार पर सभी प्रकार के जो लक्षण हैं वो प्रत्येक इसके अंदर प्रकार के जो इसके अंदर यहाँ पर श्वसन वर्णक है उसके बारे में या रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसके बारे में बताएंगे। तो हीमोग्लोबिन की बात करें तो आयरन या लोहा मेटल पाया जाता है, तत्व पाया जाता है इसमें। ऑक्सीजन जब जुड़ती है तो इसके अंदर कह सकते हैं वो कलर दिखाई देता है ऑरेंज, ऑरेंज रेड कलर का, नारंगी लाल। ऑक्सीजन जब हटती है तो इसके अंदर पर्पल रेड कलर। ऑक्सीजन जब रिमूव होती है तो उस समय इसके अंदर कह सकते हैं पर्पल रेड कलर का दिखाई देगा, और ऑक्सीजन जब जुड़ी हुई है तो वह इसके अंदर ऑरेंज रेड कलर का दिखाई देता है। उदाहरण या किस किस में इसके अंदर कह सकते हैं पाया जाता है? कुछ एनिलिड में, इसके बाद में
सी कुकुम्बर, जो कि इकाइनोडर्मेटा का जंतु होता है। सी कुकुम्बर या जिसे समुद्री खीरा भी कहा जाता है, इसके अंदर वह जंतु सी कुकुम्बर, उसमें भी इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। उसके अलावा सभी जो जंतु जैसे फिशेस हैं, एम्फीबिया है, अन्य जो जंतु जैसे रेप्टिलिया है, पक्षी है, स्तनधारी जंतु है, सभी में इसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और कुछ एनलिट जो होता है इसके अंदर, इसमें प्लाज्मा या कार्पसल्स या जिसको कणिकाएं कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी में जैसे आपको बताया था, फर्स्ट यूनिट में बताया था आपको इसके अंदर ब्लड में कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसके कारण इसको लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं, लाल रुधिर कोशिका नहीं कहते हैं। तो इसमें कार्पसल्स में या प्लाज्मा में, दोनों में से इसके अंदर किसी में एनलिट में पाया जा सकता है। लेकिन बाकी सभी जो जंतु हैं इसमें कार्पसल्स में ही होगा या कणिकाओं में उपस्थित। तो इसके अंदर यदि हीमोग्लोबिन के बारे में यदि बात करें तो कार्पसल्स या कणिकाएं, जिनको आरबीसी कहा जाता है, ब्लड में इसके अंदर कोशिकाएं और ब्लड इसके अंदर कह सकते हैं प्लाज्मा, दो भाग होते हैं। तो कोशिकाओं में भी कार्पसल्स जो होता है उसमें उपस्थित है, तो वह जंतु इसके अंदर कह सकते हैं इकाइनोडर्मेटा से लेकर मैमेलिया या स्तनधारी जंतु तक होंगे। लेकिन कुछ एनलिड होते हैं जिसमें प्लाज्मा में या कुछ में कार्पसल्स में पाया जा सकता है, जो कि इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड में कहां पर उपस्थित है उसके आधार पर होगा। ये इसके एग्जांपल है। ऑक्सीजन जुड़ती है तब कलर अलग होता है, यदि ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, टिश्यू या सेल के पास चली जाती है, तो वहां पर इसके अंदर कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाती है, या कह सकते हैं इसके अंदर कह सकते हैं हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है फ्री होता है। और एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वह 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से जुड़ता है। ऑक्सीजन का इसके अंदर कह सकते हैं 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन के अणु से जुड़ेंगे। तो पहला इसके अंदर कह सकते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट हो गया हीमोग्लोबिन, जिसका कलर या मेटल किस प्रकार का है, उदाहरण कहां पर पाया जाता है। सेकंड होता है इसके अंदर हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन इसमें मेटल जो होता है कॉपर या जिसे कहा जाता है तांबा। कॉपर इसके अंदर कह सकते हैं, इसमें मेटल जो होगा लोहे के स्थान पर तांबा या कॉपर पाया जाता है। कलर इसके अंदर कह सकते हैं ऑक्सीजन जुड़ने पर इसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है, नीला, और ऑक्सीजन जब बढ़ती है तो कलरलेस होता है, रंगहीन। किन किन जंतुओं में पाया जाता है जो इसके अंदर हीमोसाइनिन जो सेकंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वह इसके अंदर उदाहरण है किस में पाया जाता है, क्रस्टेशिया तथा कुछ स्नेल, जो कि इसमें पढ़ चुके हैं, मोलस्का में पाया जाता है स्नेल। उन स्नेल में इसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होकर वहां पर हीमोसाइनिन पाया जाता है। और क्रस्टेशिया जो कि इसके अंदर आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं, उनमें भी जो सभी में इसके अंदर कह सकते हैं जो आर्थ्रोपोडा होता है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होकर क्रस्टेशिया जो है उसमें कुछ उसमें हीमोसाइनिन श्वसन वर्णक या रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, जिसमें कॉपर या तांबा इसके अंदर कह सकते हैं वह मेटल या तत्व पाया जाता है। और क्रस्टेशिया या इसके अंदर कह सकते हैं स्नेल की बात करें तो इनमें जो इसके अंदर कह सकते हैं जो हीमोसाइनिन पाया जाता है वह ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित है, कार्पसल्स में नहीं होगा। तो सेकंड हो गया इसके अंदर प्लाज्मा में उपस्थित है, हीमोसाइनिन नाम का रेस्पिरेटरी पिगमेंट या श्वसन वर्णक पाया जाता है। थर्ड इसके अंदर होगा हीमो एरिथ्रिन, थर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसको कहा जाता है हीमो एरिथ्रिन। इसमें इसके अंदर वापस मेटल आयरन ही होगा। कलर इसका इसके अंदर कह सकते हैं ऑक्सीजन जब जुड़ती है तब इसके अंदर ब्राउन कलर का होता है, भूरे रंग का होता है, और जब ऑक्सीजन नहीं जुड़ती है तो उस समय इसके अंदर कह सकते हैं ये रंगहीन होता है। उदाहरण जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं जो कि जिसमें हीमो एरिथ्रिन पाया जाता है वह इसके अंदर कह सकते हैं जो एनिमल है कुछ
पॉलीकिट एनिल या कह सकते हैं एनिलिन, पॉलीकिट एनिलिन। पॉलीकिट जो होते हैं इसके अंदर, पॉलीकिटा इसके अंदर क्लास, एनिलिडा के अंतर्गत आती है। तो उसमें कुछ पॉलीकिट जो इसके अंदर कह सकते हैं एनिलिडा के जंतु होते हैं, उसमें इसके अंदर हीमोइरिथ्रिन पाया जाता है। उसके अलावा ब्रैंकियोपोड्स, इसके अंदर ये भी एक मोलस्का की क्लास है। जैसे इसके अंदर कह सकते हैं एनिलिडा की क्लास होती है पॉलीकिटा, उस प्रकार से इसके अंदर सिफेलोपोडा, सेफिलो इसके अंदर कह सकते हैं पोडा या ब्रैंकियोपोडा, ये सब इसके अंदर कह सकते हैं मोलस्का की क्लास है। तो जो कुछ इसके अंदर कह सकते हैं जो ब्रैंकियोपोड्स हैं उसमें हीमोइरिथ्रिन नाम का इसके अंदर श्वसन वर्णक पाया जाएगा। तो इसके अंदर कह सकते हैं कि हीमोसाइनिन जो है वह इसके अंदर क्रस्टेशिया और कुछ स्नेल में पाया जाता है। उसी प्रकार से हीमोइरिथ्रिन जो होता है इसके अंदर वह कुछ पॉलीकिट में और इसके अंदर ब्रैंकियोपोड इसके अंदर जंतु में पाया जाएगा। और ये जो जंतु होते हैं इसके अंदर, इसमें ब्लड में किस भाग में इसके अंदर कह सकते हैं आरबीसी या प्लाज्मा किस में पाया जाता है, इसके अंदर जो हीमोइरिथ्रिन या श्वसन वर्णक होता है वह कार्पोसल्स में, या कह सकते हैं कणिकाओं में उपस्थित होता है। तो इसमें तो प्लाज्मा में उपस्थित होता है हीमोसाइनिन में, और कार्पोसल्स जो होता है कणिकाओं में उपस्थित होता है इसके अंदर हीमोइरिथ्रिन। और इसके अंदर कलर जो होता है सबका इसके अंदर देख सकते हैं टेबल में कि अलग अलग प्रकार का होता है जब ऑक्सीजन जुड़ती है और जब ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं जुड़ रही है। फोर्थ इसके अंदर होगा आपके जिसे कहा जाता है क्लोरो क्लोरीन। फोर्थ इसके रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसे कहा जाता है क्लोरोक्यूरिन। तो क्लोरोक्यूरिन जो इसके अंदर कह सकते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट या फोर्थ जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट या श्वसन वर्णक होता है, इसमें भी मेटल कौन सा होगा, आयरन ही होगा। केवल एक होता है इसके अंदर हीमोसाइनिन, उसमें तांबा पाया जाता है, बाकी सब में आयरन या लोहा होता है। ऑक्सीजन जुड़ने पर इसके अंदर कह सकते हैं इसका जो कलर होता है यह रेडिश होता है, लाल रंग होता है। ऑक्सीजन नहीं जुड़ती है उस समय यह हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर। ऑक्सीजन नहीं जुड़ी हुई है तो ग्रीन कलर का, ऑक्सीजन जुड़ती है तो वह इसके अंदर रेडिश या लाल रंग का होगा। फोर्थ इसका रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसको कहा जाता है क्लोरोक्यूरिन। तो क्लोरोक्यूरिन इसके अंदर कह सकते हैं जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वह किस में पाया जाता है, एग्जांपल की यदि बात करें तो इसके अंदर जैसे ये एनिलिडा इसके अंदर ब्रैंकियोपोड्स में पाया जाता है, स्नेल में पाया जाता है, क्रस्टेशिया में पाया जाता है। उसी प्रकार से ये कुछ एनिलिड और कुछ मॉलस्क, कुछ एनिलिड और कुछ मॉलस्क में पाया जाएगा। और इसमें इसके अंदर कह सकते हैं कहां पर पाया जाता है, प्लाज्मा में, ब्लड के प्लाज्मा में ही उपस्थित होगा। तो ब्लड का दो भाग में से किस भाग में पाया जा रहा है इसके आधार पर भी इसके अंदर कह सकते हैं इसमें अंतर पाया जाता है। ब्लड प्लाज्मा में है या कोशिकाओं में है। उदाहरण की बात करें अलग अलग एनिमल में पाया जाता है, या इसके अंदर कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड होता है, या इसके अंदर कह सकते हैं तो कलर किस प्रकार का होता है, या ऑक्सीजन जुड़ती है तो उस समय कलर किस प्रकार का होगा, या इसके अंदर मेटल या तत्व कौन सा पाया जाता है उसमें, और श्वसन वर्णक इसके अंदर किस प्रकार का होता है। तो ये सभी इसके अंदर कह सकते हैं जो आपके फर्स्ट यूनिट में टॉपिक है जो ब्लड, और इसके अंदर इससे पहले इसके अंदर आपको डाइजेशन के बारे में बताया था, तो ये भी इसके अंदर कह सकते हैं आपके ब्लड टॉपिक भी कंप्लीट होता है। सेकंड इसके अंदर आपकी यूनिट होगी जिसको कहा जाता है इसके अंदर, उसमें फर्स्ट इसके अंदर टॉपिक होगा मसल्स। तो इसमें एक तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, कंपटीशन एग्जाम में भी इसके अंदर बार बार पूछा गया है कि इसके श्वसन वर्णक जो है ऑक्सीजन को जो जोड़ने का कार्य करता है, हीमोसाइनिन के बारे में और हीमोग्लोबिन के बारे में। कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहे हैं, आपके मेन एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। कंपटीशन एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हीमोसाइनिन जो है इसलिए है क्योंकि इसमें श्वसन वर्णक जो होता है सभी में आयरन है, लेकिन इसमें एक अलग होता है कॉपर या तांबा। तो एक तो ये क्वेश्चन इसके अंदर कह सकते हैं बार बार पूछा भी गया है, बहुत से एग्जाम में इसके अंदर जनरल साइंस में पूछा गया है कि इसके अंदर कॉपर या तांबा इसके अंदर कह सकते हैं किस इसके अंदर कह सकते हैं श्वसन वर्णक में पाया जाता है। उदाहरण इसके अंदर कह सकते हैं 4 ऑप्शन में से एक आपको बताना होगा।
या हीमोसाइनिन जो होता है उसमें कौन सा मेटल या तत्व पाया जाता है, ये भी पूछा गया है। और उसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं ऑक्सीजन, हीमोसाइनिन जो होता है इसके अंदर उसका नेचुरल जो ऑक्सीजन जुड़ती है तो कलर किस प्रकार का दिखाई देता है, ब्लू कलर जो दिखाई देता है, ये भी बार बार इसके अंदर पूछा गया है, जो कि इसके अंदर स्नेल में और क्रिस्टेशिया में पाया जाता है। उदाहरण भी इसके अंदर पूछ सकते हैं। प्लाज्मा में या इतना डीप में इसके अंदर अभी नहीं पूछा क्वेश्चन, लेकिन ये पूछा गया है कि किसमें पाया जाता है, कलर कैसा होता है और कौन सा मेटल पाया जाता है, हीमोसाइनिन। हीमोग्लोबिन के बारे में भी इसके अंदर कह सकते हैं पूछा जा सकता है, जो कि इसका मेजर या मैक्सिमम ज्यादातर जंतु में पाया जाने वाला रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। इसलिए इसके अंदर जो इकारोडर्मेटा से लेकर स्तनधारी जंतु तक एक ही रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है जिसमें मेटल लोहा होता है, आयरन होता है, जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है, जो कि रेस्पिरेशन में वापस डिटेल में बताएंगे। अब आगे बात करते हैं इसके अंदर मसल्स या पेशियां क्या होती है, कैसे इसके अंदर कार्य करती है। नेक्स्ट इसके अंदर है आपके सेकेंड यूनिट, उसमें फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर यूनिट सेकेंड है। फर्स्ट टॉपिक है मसल्स या पेशी। ये क्या होती है, क्या कार्य करती है। मसल्स या पेशियां, या इनको कहा जा सकता है मस्कुलर टिश्यू, पेशीय उत्तक या टिश्यू या उत्तक जिसको कहा जाता है। और मसल्स या पेशियां जो या मस्कुलर टिश्यू या पेशियां जो उत्तक होते हैं, ये कार्य करते हैं शरीर के मूवमेंट में। शरीर को इसके अंदर कह सकते हैं किस प्रकार से मूवमेंट करवाना है, किस प्रकार से गमन करवाना है, शरीर का मूवमेंट और शरीर के अंदर मूवमेंट। दो क्रियाएं इसके अंदर की जाती है मसल्स या पेशियों के द्वारा। शरीर के का भी मूवमेंट होता है और शरीर के अंदर भी जो मूवमेंट होता है इसके अंदर वह भी पेशियों के द्वारा किया जाता है। तो इस कारण इसके अंदर पेशियां या जो मस्कुलर टिश्यू या पेशी उत्तक होते हैं, शरीर के मूवमेंट के साथ साथ शरीर के अंदर भी इसके अंदर किस प्रकार का मूवमेंट करवाना है, ऑर्गन में किस प्रकार से इसके अंदर या टिश्यू में या सेल में किस प्रकार से मूवमेंट करवाना है, वह भी इसके अंदर पेशियों या मसल्स के द्वारा किया जाएगा। पेशियां जो होती है, मसल्स या जो पेशियां हैं, उनका जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसे मसल फाइबर कहते हैं। पेशीय तंतु, पेशीय तंतु कहा जाता है। जो मसल या फाइबर होता है उसको पेशीय तंतु कहा जाता है। और जो इसके अंदर एक सिंगल सेल है, पेशी कोशिका है, जिसे मसल सेल कहते हैं या जिसे कहा जाता है पेशी कोशिका। पेशी कोशिका की यदि बात करें तो सेल या कोशिका होती है, तो कोशिका में इसके अंदर कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, प्लाज्मा झिल्ली भी पाई जाती है, कोशिका द्रव्य भी पाया जाएगा। तो जो इसके अंदर कह सकते हैं मसल सेल या पेशी कोशिका होती है, उसमें इसके अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है, केंद्रक भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है, प्लाज्मा झिल्ली भी पाई जाती है। तो क्या क्या इसके अंदर कह सकते हैं और कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे इसमें तो पेशी कोशिका की यदि बात करें, मसल सेल या पेशी कोशिका, तो इसमें केंद्रक भी पाया जाता है या न्यूक्लियस होता है, इसमें कोशिका द्रव्य जो पाया जाता है, और पेशी कोशिका या मसल सेल के जो इसका कोशिका द्रव्य है, जो साइटोप्लाज्म होता है, उसे कहा जाता है सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म। और जो प्लाज्मा झिल्ली होती है,
उसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली, जो इसके अंदर मसल्स में पाई जाती है उसे कहा जाता है सार्कोलेमा। और इसे कहा जाता है सार्कोप्लाज्मा, जो कि कोशिका द्रव्य या मसल्स या पेशियों की कोशिका में पाए जाने वाला कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म होता है। तो उसमें उसको साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा झिल्ली नहीं कहकर सार्कोप्लाज्म और सार्कोलेमा कहा जाता है, मसल सेल या पेशी कोशिका। इसके अलावा अब बात करते हैं इसके अंदर पेशियों की संरचना और कार्य। उसके आधार पर 3 प्रकार की पेशियां होती हैं। पेशियों या मसल्स के 3 प्रकार होते हैं। जो टाइप ऑफ मसल्स है, ऑन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिस। 3 प्रकार की पेशियां इसके जंतु के शरीर में पाई जाती है। मनुष्य में जैसे इसके अंदर बात करें तो 3 प्रकार की पेशियां